हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि इससे पहले की क्लास में हमने देखे थे दो सौ उपाय, कुछ दोष उपाय हमारे रह गए थे, तो वो आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। जो भी हमारे 200 उपाय बचे हुए विंडो एसी के, तो आइए चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो आज से पहले वाली क्लास में आप लोग को जो बताया गया था, उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ पे आ रही हैं और कंटिन्यू आपकी क्लास चल रही है। जो लोग भी वीडियो देते हैं उसको पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आपकी चीजें छूट जाएंगी और आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन नहीं बन पाएंगे, एसी टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और रेगुलर हर क्लासों को देखिए, तो आपको सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा। तो आज की क्लास में देखते हैं कि विंडो एसी में जो दोष उपाय होते हैं, कुछ दोष उपाय बच गए थे, तो वो आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। जैसे छठवां नंबर था हमारा, विंडो एसी का स्विंग मोटर कार्य नहीं कर रहा है। तो स्विंग मोटर कार्य नहीं कर रहा विंडो एसी का, तो इसमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं। स्विंग मोटर जो होता है वो दो होते हैं, एक डीसी स्विंग मोटर आता है, एक एसी स्विंग मोटर होता है। जो एसी स्विंग मोटर होगा वो डायरेक्ट एसी से चलेगा, और जो डीसी स्विंग मोटर होगा उसमें 5 तारें निकली होंगी, वो डीसी सप्लाई से ही चलेगा। तो आइए हम लोग कैसे उसको देखें कि क्या स्विंग मोटर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं कार्य कर रहा है, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्विंग मोटर को निकालेंगे, उसको डायरेक्ट प्लग पे लगा देंगे, 220 वोल्ट प्लग पे लगा देंगे, क्योंकि एसी सप्लाई से चल रहा है, 2 तारें निकली हैं, तो उसे प्लग पे लगा दीजिए। अगर आपका स्विंग मोटर चल रहा है तो ठीक है। तो यदि आपकी स्विंग मोटर सही है और फिर भी नहीं चल रहा है, तो मतलब पीसीबी खराब है, पीसीबी से सप्लाई नहीं आपकी आउट हो रही है स्विंग मोटर के लिए। या फिर जो पीसीबी और स्विंग मोटर के बीच में वायर लगा है, वो वायर खराब हो सकता है आप लोग का। या फिर आपकी जो विंडो एसी है उसके रिमोट से स्विंग को ऑफ किया गया होगा, इस कारणवश आपकी स्विंग मोटर नहीं चल पा रही है। तो इस तरह के उपाय होते हैं 3-4 कि आप सारी चीजें चेक कर लें बारी बारी से, क्या कमी है, क्या खराबी, क्यों नहीं चल रहा है। तो आइए नेक्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं कि विंडो एसी काम कर रही है, विंडो एसी कूलिंग कम कर रही है। इसमें क्या लिखा है, विंडो एसी कम कूलिंग कर रही है। तो कम कूलिंग का मतलब क्या होगा, हमारी एसी में लीकेज हो सकता है, या फिर हमारी गैस कम हो सकती है, या कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो सकता है, या एसी की सर्विस नहीं बहुत समय से हुई होगी, सफाई वगैरह नहीं हुई होगी, इस वजह से कूलिंग नहीं कर पा रहा कि ठंडी हवा अंदर फेंके और बाहर से गर्म छीन सके, क्योंकि फिर में धूल वमी काफी चीजें जम जाती हैं, इसलिए उसकी सर्विस टाइम टाइम पे कराते रहना चाहिए। तो या तो सर्विस नहीं हुई होगी, या तो आपकी विंडो एसी कूलिंग नहीं कर रही तो गैस कम होगा, या तो लीकेज होगा, लीकेज होगा तो गैस निकल गई होगी और हमारी कूलिंग नहीं कर रही। या फिर आपका सेंसर खराब होगा, जो सेंसर लगा होता है कूलिंग सेंसर, वो खराब हो गया होगा, कि वो सेंस नहीं कर पा रहा होगा कि हमारी कूलिंग रूम पे हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, और नहीं भी हो पाती होगी तो कंप्रेसर ट्रिप करा देता होगा, क्योंकि सेंसर खराब हो गया है। तो सेंसर खराब होने से भी रूम पे कूलिंग नहीं होती है। या फिर गैस कम हो गया, या फिर वोल्टेज नहीं सही आता है, कम आता है, तो हमारी विंडो एसी क्या होती है, अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाती है। या फिर हमारे जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस टेम्परेचर को आप लोग कम कर सकते हैं तब होगा। या तो फिर आप लोग एसी को फैन मोड पे चलाए होंगे और कंप्रेसर नहीं चल पा रहा होगा, इस वजह से कूलिंग नहीं हो रही होगी। तो आप लोग देख लेंगे उस स्थिति में कि आपकी कहीं विंडो एसी फैन मोड पे नहीं चल रही है, फैन मोड से हटा के उसको दूसरे मोड पे, कूलिंग मोड पे डालिए, फिर इसके बाद देखिए कूलिंग होती कि नहीं, गैस वगैरह सर्विस अच्छे से कराइए। इसके बाद हमारा 8वां नंबर है, विंडो एसी आवश्यकता से ज्यादा कूलिंग कर रही है। आवश्यकता से ज्यादा कूलिंग कर रही है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो थर्मोस्टेट होगा वो खराब हो गया होगा। थर्मोस्टेट जो होगा वो खराब हो गया होगा, जो कूलिंग को सेंस नहीं कर पा रहा है कि हमारे रूम में कूलिंग हो गई है,
और वो सेंस नहीं कर पा रहा, तो वो कंप्रेसर को कट आउट नहीं कर पा रहा, सप्लाई देने से नहीं रोक पा रहा। इस वजह से वो कूलिंग बढ़ती जा रही है, रूम में बढ़ती जा रही है, जिससे कि हमारे रूम के अंदर कूलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इस वजह से थर्मोस्टेट को चेक करेंगे उस स्थिति में कि थर्मोस्टेट सही है या खराब है। और थर्मोस्टेट कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, वो सारे वीडियो पे आपको दिखाया जाएगा। या तो फिर आपकी जो कूलिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है, वही थर्मोस्टेट खराब होगा, या फिर थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से कूलिंग रूम पे ज्यादा होती जाती है, या आपका सेंसर खराब हो गया होगा जो कूलिंग को सेंस नहीं कर पा रहा होगा कि रूम पे कूलिंग हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप लोग उसकी चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें खराब है और सबसे ज्यादा कूलिंग कर रहा है। अब देखते हैं, नवा नंबर है हमारा, विंडो एसी आवाज कर रही है। विंडो एसी आवाज कर रही है, चलने में आवाज करे, तो स्थिति में क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है उसके नीचे जो गिट्टे लगे रहते हैं, गिट्टे रबड़ के, या तो वो कट गए होंगे, या तो विंडो एसी के जो नट वगैरह लगे होते हैं वो ढीले हो गए होंगे, या फिर हमारे विंडो एसी के ब्लोअर के नीचे छिपकली या कुछ कचरा आ गया होगा, इस वजह से खड़खड़ की आवाज आने लगती है। या फिर हमारे विंडो एसी में कंपन ज्यादा हो रहा होगा, मतलब बोले तो अच्छे से फिक्स नहीं की गई होगी, जिससे वो स्टार्ट होती है और हिलती है तो आवाज आने लगती है। तो इस तरह से बारी बारी से सारी चीजों को आप लोग चेक कर लेंगे कि क्या चीज खराब है, क्या चीज नहीं खराब है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विंडो एसी के एवापोरेटर पर आइस जम रही है। एवापोरेटर पे आइस कब जमती है, या तो हमारी कैपिलरी जाम होगी तब आइस जमेगी, या फिर गैस ज्यादा हो गई होगी, सॉरी, या तो फिर गैस कम होगी तो आइस जम रही होगी, या तो हमारी जो कॉइल है वो कहीं से पिंच हो गई होगी, इस वजह से वो आइस जम रही होगी, या फिर हमारी एसी की सर्विस नहीं टाइम से की गई होगी, इस कारण हमारे कूलिंग कॉइल या एवापोरेटर पे बर्फ जम रही होगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं से खत्म होती है, और आज से आप लोग के विंडो एसी का पूरा कोर्स जो था विंडो एसी के बारे पे, कि विंडो एसी वर्क कैसे करती है, विंडो एसी काम कैसे करती है, विंडो एसी में कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं, मैकेनिकल पार्ट होते हैं, और ये सारी चीजें आज खत्म हो गई हैं। अब अगली क्लास देखते हैं किस चीज की हम लोग चलाते हैं। अब इनके बारी बारी से आप लोग का प्रैक्टिकल होगा। विंडो एसी का आज से आप लोग का क्लास खत्म हो चुका है। इसके आगे वाली क्लास से किस चीज की होंगी वो आप लोग देख सकेंगे, और विंडो एसी के बारे में जो भी आपने पढ़ा सारी चीजें, अब इनका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, रोजाना बारी बारी से प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करके आप लोग को क्लास डाली जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट के पूछ रहे थे कि क्लास के बारे में, तो हाँ, आप लोग की क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, और काफी बच्चों के एसएमएस आए हैं, काफी बच्चों ने पूछा है वगैरह कि कहाँ पे चलती है। काफी बच्चे आने के लिए अभी फोन करते हैं कि सर कहाँ पे चलती है, कब आए, कब क्लास नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट क्लास ज्वाइन करना चाहता है आप लोग ऑफलाइन, तो वो हमारे दिए गए एड्रेस पे आ सकते हैं। आवास विकास बेगला चिल्ला रोड बांदा, यूपी पे ये पड़ता है आपको। और आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो सर्टिफिकेट जो कि आईएसओ वेरीफाइड होगा। आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं, अगली क्लास के बारे में देखेंगे।